हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो जो है ना, ये सकट चौथ का जो व्रत होता है उस दिन की ये वीडियो है। तो गणेश चतुर्थी का मेरा व्रत रहता है और ये व्रत संतान के लिए रखा जाता है। मतलब लड़के जिनके पास होते हैं वो रखते हैं, बाकी लोग भी बहुत सारे लोग रह लेते हैं। तो आरू जब से हुआ है तब से ये फास्ट हमने उठाया है, मतलब मैंने उठाया है। और नीराजल ये व्रत रहते हैं बिना पानी का, और शाम को चंद्रमा की पूजा करके और तब इसमें पानी चाय वगैरह पिया जाता है। तो हर बार तो ऐसा ही होता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है हर व्रत में। जैसे तीज का व्रत तो थोड़ा सा गर्मियों में पड़ता है, तो उसमें भी सिर्फ पानी और चाय की वजह से भूख वगैरह तो नहीं लगती, लेकिन हाँ पानी चाहिए होता है। तो इस बार तो जो है, लेकिन फिर भी ठीक फील कर रही थी मैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ दिक्कत हुई नहीं। लेकिन हाँ, सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था। उस दिन मैं लाइव आई थी, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। और कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि व्रत वगैरह था, पूजा करनी थी तो साफ़ सफाई की थी सुबह से, मंदिर वगैरह की, और नहाया धोया, बहुत सारे काम घर के निपटाए थे। और ये शाम से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक दिन पहले ही आरोग्य के पापा गाजर लेके आ गए थे, गाजर का हलवा बनाने के लिए बोला था उन्होंने। तो मैंने ग्रेट कर लिया था दोपहर में बैठ के। उस दिन ना मैंने सब्जियाँ भी बहुत सारी साफ़ की थी, मतलब छत पे धूप में बैठ के ना बहुत सारी सब्जियां क्लीन की थी जो भी बाज़ार से ले आई थी। और ये गाजर भी दोपहर में घिस करके रख लिया था। और शाम हुई है तो मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये 2 किलो के करीब लगभग गाजर होगी। और कढ़ाई है ये मेरी, मैं आपसे बता रही थी ना कि एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने ली है, तो यही है वो देसी डाइन वाली कढ़ाई। और अच्छी खासी कैपेसिटी की है, 5 लीटर कैपेसिटी की है। तो इसको मैंने इस तरह से बड़े काम के लिए ही रखा है, जब भी कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बनाना होता है तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। और आरोग्य के पापा भी आ ही गए थे, तो एक तरफ मैं उनके लिए चाय चढ़ा रही हूँ। तो गाजर का हलवा बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। और वैसे तो गाजर के हलवे में जितनी ही आप लागत लगाओ उतना कम है, जितना ज़्यादा रिच करके आप उसको बनाते हो उतना ज़्यादा टेस्टी यम्मी वो बनता है। तो जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में पहले घी डाल दिया था 3-4 स्पून भर करके। घर का ही मेरा ये घी है, घर की मलाई इकट्ठा करके मैं बनाती हूँ। और उसमें वो ग्रेट किए हुए गाजर डाल दिए थे। और क्योंकि दूध का कम इस्तेमाल मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने ना मावा मंगा लिया था, मतलब खोया। क्योंकि इतना खोया अगर आपको दूध से बनाना है तो 3 किलो दूध को कम से कम आपको जलाना पड़ेगा, तब इतना खोया निकलता है। आधा किलो के करीब एक खोया मैंने मंगा लिया था। तो मैंने कहा लास्ट में यही डाल दूंगी। और चाय भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और आज शायद पहली बार व्लॉग में आप लोगों ने मुझे साड़ी पहने हुए देखा होगा वीडियो में, और वो भी मैं बहुत ज़्यादा देर तक पहन नहीं पाई थी। मतलब मैं पहनती हूँ कई बार, लेकिन वही है 2-4-10 मिनट पहन के निकाल देती हूँ। शौक में पहन तो लेती हूँ, लेकिन फिर काम नहीं होते ना। लेकिन यहाँ पे मैंने आज पहन रखी थी, क्योंकि बिल्कुल बाद में ही मैंने पहना था 2:30-3 बजे के करीब। तो मैंने कहा चलो आज पहन के रखते हैं। और यहाँ पे आरोग्य के पापा के लिए ही सिर्फ चाय बन रही है। मेरा चाय बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पीनी थी ना, तो फिर लालच लगती है। लेकिन ये ऑफिस से आए थे तो इनके लिए मुझे तो बनानी ही थी। और इसमें ना, इस वाले व्रत में प्रसाद के तौर पे शकरकंदी चढ़ती है। बहुत सारे लोगों के घर कच्ची चढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे यहाँ उबाल करके शकरकंदी चढ़ाते हैं। और 4 चढ़ती है, मतलब, और बिना कटी, बिना ऐसी वाली, मतलब कहीं से क्रैक ब्रेक ना हो, ऐसी शकरकंदी चढ़ाई जाती है। तो उसके लिए मैं इकट्ठा ही बॉयल कर ले रही हूँ, और ये आज के दिन खाई भी जाती है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल ही आपको टूटे हुए नहीं दिख रहे हैं, जैसे ये रेड रेड अलग से, ये मैं अलग ही मिलते हैं। तो ये मैं ख़रीद के लाई थी चढ़ाने के लिए। और साथ में ये 2-4-6 मैं और बॉयल कर दे रही हूँ, कि फास्ट ख़त्म होने के बाद खा भी लेंगे। आरोग्य के पापा भी खा लेते हैं। और कुछ अगर बचता है ना, तो इसके मैं गुलगुले भी बनाती हूँ, किसी दिन आपको रेसिपी शेयर करूँगी। और ये है मेरा, देखिए, इंडस वैली का स्टीमर, जो आपको कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था। तो इसमें वही स्टीम वाली प्लेट मैंने लगा दी है, और इस पर ये जो है लाइन कर दी है सारी शकरकंदी। और 10 से 12 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये पक जाती है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है इसमें, मतलब एक इस बर्तन में ना बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं। और चाय आरोग्य के पापा की रखी है, थोड़ा बहुत वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे बीच बीच में आपको अपने गाजर को चलाना है, बिल्कुल पूरा पकाना नहीं है, थोड़ा सा ये भुन सा जाए, उसके बाद आपको इसमें दूध ऐड करना है।
तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 1 से 1.5 किलो के बीच का ये दूध रखा था। इसको मैंने ना खूब अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, बहुत देर तक कढ़ा कढ़ा के पका लिया था। भगोना देख के आपको पता चल रहा होगा, मैंने कहा जितना इसमें अलग से ये पक जाए उतना पक जाए, और बाकी मलाई के साथ ही मैंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया है। तो ये फुल क्रीम जो दूध आता है ना, इसकी मलाई बहुत मोटी सी होती है और बहुत अच्छी सी पड़ती है। तो इसके साथ ही सारा मैंने मिक्स कर दिया है, और अब इसके साथ जितना ये पकेगा और बाद में फिर इसमें मैं मावा खोया जो भी है वो ऐड करूँगी। और आप इसमें जितनी मर्ज़ी चाहे उतना दूध उतना खोया डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं जो है इसी तरह से ज़्यादातर बनाती हूँ, और थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ, इसीलिए टाइम भी लग रहा है। और अभी आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ये लगभग ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि आरोग्य के पापा ऑफिस भी लेकर के जाते हैं रोज़ रोज़, और आरू भी खा लेता है, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐसे बीच में नहीं ऐड किया था, इसीलिए ताकि आरू खा ले। ऊपर से फिर मैं जिसको सर्व कर रही थी उसको दे रही थी, क्योंकि जो है अगर ड्राई फ्रूट डाल दो ना तो आरू फिर निकालता, उस चक्कर में वो खाता नहीं। और सीज़न की चीज़ें हैं, कभी कभार की बनती है, तो मैंने उसको खिलाने के लिए किया था। और यहाँ पे देखिए मतलब 50% तक गाजर तो पूरी ही कुक हो गई थी, और दूध जो हमने डाला था वो 50% तक थोड़ा सा पक गया था। तब इसमें मैंने चीनी डाली है, अंदाजे से ही मैं चीनी डाल रही हूँ। 2 कटोरी के करीब, ये छोटी कटोरी है, 2 कटोरी के करीब हमने इसमें चीनी ऐड करी है। कायदे से तो इसमें आप 2.5 से 3 कटोरी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग मीठा तो खाते हैं, लेकिन मीठा भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको स्टैंडर्ड मीठा रखा है। बाकी आप 2.5 कटोरी तक इसमें डाल सकते हैं बड़े आराम से। और उसके बाद जब एक बार ये सूख जाता है ना, तब आपको इसमें चीनी डालनी होती है, ताकि आपको ये पता चले कि कितनी चीनी आपको डालनी है। और अभी जब आप इसको दोबारा से इसमें चीनी ऐड करते हैं ना, तो ये एक बार फिर से रनी कंसिस्टेंसी का हो जाता है। अब वापस से अब आपको पकाना है ये मतलब गाजर का हलवा आपको तब तक भून के पकाना होता है जब तक कि इसका मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जब आप इसको कढ़ाई के तले से अपने चमचे से उठाओ ना, तो नीचे थोड़ा सा भी मतलब पानी सा मॉइस्चर सा ना दिखे। अभी तो इसमें बहुत सारा है, तो ये हलवा बनने में लगभग 2 घंटे तो आराम से लग गए थे। मतलब 2 घंटे तो गैस पे चढ़ाए हुए लगे थे, बाकी तो जितना टाइम लगा था वो लगा ही था। और हालत अभी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है सर में दर्द की वजह से। और अभी आरोगी के पापा गए हैं छत पे देखने के लिए कि चाँद आया है कि नहीं आया है। और यहाँ पे दाल चढ़ाई है मैंने, दाल चावल बनाऊंगी इन लोगों के लिए, और क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का हिम्मत नहीं है। शकरकंदी बॉयल करी थी स्टीवन में, उसको मैंने यहाँ पे छील करके रख दिया है। ये है मावा, ये हलवे में डालने के लिए मंगाया था मैंने, क्योंकि दूध ज़्यादा डालो ना तो उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। फिर भी मैंने 1.5 किलो से ऊपर ही दूध डाल दिया था। ये 2 किलो के करीब, ये 2 किलो के करीब गाजर रही होगी, इसमें मैंने 1.5 किलो से ज़्यादा ही दूध था। मलाई के साथ ही वो सारा डाल दिया है। और जब वो सारा दूध इसमें पक गया था ना, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और अब जब ये चीनी पूरी अच्छी तरह से सूख जाएगी, अभी ये देखिए रनी रनी सा हो गया ना ऐसा, और जब चीनी अच्छी तरह से सूख जाएगी तब इसमें ये मैं मावा डालूँगी। और मेरे पास नई साड़ियाँ भी रखी हुई हैं, 2 रखी हुई थी, इस बार मम्मी ने दिया था, जिसमें से एक तो ये है बिल्कुल सिंपल सी थी। यही मैं पहन के पूजा करने की सोच रही थी, लेकिन अभी मेरा इतने सर में मेरे दर्द हो रहा है, मैं फिर से सोच रही हूँ पहनूँ नहीं पहनूँ। सूट भी मेरे पास एक आधे नए रखे हैं, मैं सोच रही हूँ वही पहन लूँ। देखती हूँ क्या पहनती हूँ। उसके बाद चाँद अभी तो ये कह रहे नहीं आया है, बाकी सब अपने छत पे ही हैं, कितने बजे निकलेगा पता नहीं। और जैसे से करूँगी पूजा आपको दिखाऊँगी, अगर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी। बाकी सामान तैयारी करके मैंने सारी पूजा की रख दी है, दिखाती हूँ आपको। हमारे में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती, मतलब मम्मी लोग फल वगैरह भी चढ़ाते हैं, हम लोग यही चढ़ाते हैं। ये देखिए तो इसमें गुड़ है, शकरकंदी है, और लड्डू इस बार मैंने मंगा लिए थे, और तिल, अक्षत, यही सारी चीज़ें चढ़ती हैं। और सब्जी भी आई है मार्केट से आज, क्योंकि वो शुक्रवार था। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी सब्जियां आई हैं, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं पूजा करके चाय पीऊँगी, मेरा सर थोड़ा सा ठीक होगा, उसके बाद फिर दाल वाल फ्राई करके चावल बनाऊँगी,
अपने लिए जो है अब मैं क्या खाऊंगी, शकरकंदी खा लूँगी और हलवा भी खा लूँगी बाद में, और इन लोग के लिए चावल वावल बना दूँगी और फिर ये सब्जियाँ वगैरह निकाल के रखूँगी। तो चलिए देखती हूँ, कोशिश करती हूँ साड़ी पहन लूँ किसी तरह। और हलवा बनने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, बड़ा पेशेंस का काम है ये। और क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही थी ना, कल ये अपने ऑफिस भी लेकर के जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बना रही हूँ। और उसके बाद देखिए छत पे गई थी मैं पूजा करने के लिए, चांद जो है वो आ चुका था। और इसमें आरोग्य के हाथ से ही मैं ये अर्घ वाला काम कर रही हूँ, मतलब इसमें ये बाल लट वट ले करके करते हैं ऐसे से, आप देख लीजिए। और 4 बार ये किया जाता है, तो आरू ही ये कर रहा है। और इसमें ना घी का दीपक भी जलाया जाता है, वो भी मैंने जलाया था, लेकिन छत पे हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि वो टिक ही नहीं रहा था। तो एक बार चारों मैंने जला करके, मतलब एक ही दिया होता है उसमें 4 बातियां निकाल के जलाया जाता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है ना, तो 4 बाती का दिया जलता है। लेकिन वो रुक नहीं रहा था, साड़ी उड़ रही है, हवा देख के आपको लग ही रहा होगा। तो साड़ी उड़ रही है हवा देख के, मतलब हाँ साड़ी उड़ रही है देख के आपको लग ही रहा होगा। मैंने अभी पी नहीं है, और हलवे को हमने बंद कर दिया था आधे पे ही, क्योंकि इसको ना बहुत टाइम लगता। तो इसमें जो शुगर वगैरह डाली थी हमने, वो मेल्ट हो गई थी और वापस से ये सूख गया है। अब इसमें बारी आती है मावे को डालने की, तो इसमें ये मावा मैं डाल दे रही हूँ। इसको आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है ना, तो या मैं भी इसको कद्दूकस ही कर दूँ, मुझे लग रहा है, तो हर जगह ये इवनली ना स्प्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें वही कद्दूकस डाल सकते हैं ऐसे करके। और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और A1 क्वालिटी का हलवा बनने वाला है। इसमें ना मैं अभी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आरू ना फिर उसको निकालता रहता है और खाता नहीं है। तो मैं जैसे जैसे दूंगी ना, प्लेटिंग करूँगी, तो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिया करूँगी। ऐसे ही मैंने थोड़े से ग्रेट करके रखे भी हैं, अभी प्लेटिंग करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसका कान्हा जी को भोग लगेगा, और ऐसे भी डाल सकते हैं बिना ग्रेट के भी, लेकिन फिर कहीं कहीं मोटे मोटे चंक्स रह जाएंगे ना, इसलिए मैं इसको इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। ये इस क्वांटिटी में और इतनी लागत पे अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनता है। और ड्राई फ्रूट तो आप इसमें भर भर के डालिए, पूरे में अंदर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो ये इतने मेहनत से बना रही हूँ, आरू नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या उसको फिर छाट छाट के देना पड़ता है। तो मैं ऊपर से डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारा टेस्टी सा हलवा बन करके मेरे को तैयार है। अब आप इसको, ये ना क्वांटिटी में ज़्यादा है, आरोग्य के पापा इसको ऑफिस भी लेकर के जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया है। और बाकी आप गर्म करके इसको हफ्ते 10 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। अभी तो ठंडियाँ बहुत है, तो बाहर भी ये खराब नहीं होने वाला। थोड़ा सा रोक दो बस। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और ये वही कढ़ाई है देसी डाइन की जो मैंने ली थी, इसको आज दूसरी बार मैं यूज कर रही हूँ। पहली बार मैंने कृष्णा के उसमें यूज किया था, जब इसकी मूल शांति की पूजा थी, उसमें छठ की पूजा में भी इस्तेमाल हुआ था। तो इस तरह की बड़ी चीजों में ही इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसको लिया है। रेगुलर बेसिस पे मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ। और अभी इसकी मुझे दिखा ना, अभी ना लीटर की कढ़ाई मुझे लेनी है, अगर आरोग्य के पापा हाँ बोलते हैं तो, जिसको मैं डेली घर पे इस्तेमाल करूंगी। इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी में आते हैं, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, मुझे बहुत पसंद है। और सोचिए इतनी देर से ये हलवा पक रहा है, लेकिन कहीं कुछ भी इसमें चिपका नहीं है, लगा नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी सी कढ़ाई है और हलवे से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी ना आपको इसको थोड़ा सा और सुखाना है, मतलब इसकी पहचान ये है एक अच्छे हलवे की, जब भी आप इसको इस तरह से हटाते हैं ना, तो थोड़ा सा भी मॉइस्चर यहाँ नीचे कढ़ाई में नहीं आना चाहिए। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, तो ये जब आप इसको हटाओ तो ये तला बिल्कुल ही छोड़ दे और इस तरह से अपने आप पूरा गिर जाए। ये हो गया है, मतलब 80 to 85%। थोड़ी देर इसको तेज आंच पे हमें और अच्छे से भूनना है। और
मैंने एक ड्राई फ्रूट कटर मंगाया था, तो अभी हम जितना खाएंगे मतलब उस हिसाब से मैंने ये ग्रेट करके रखा है। तो आप प्लेटिंग करके और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। तो जिन्हें पसंद है वो ड्राई फ्रूट वाला खाएंगे, जिन्हें नहीं पसंद है वो इस तरह से प्लेन खा सकते हैं। मतलब बेसिक आपका ये जो हलवा है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो पता नहीं ये वीडियो कितनी बड़ी है, इसके आगे मैं क्या रिकॉर्ड करूँ। दाल बना चुकी हूँ, मैं चावल बनाऊंगी और अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, तब तक बाय बाय। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, लेकिन इस तरह से वॉइस ओवर में आपसे अभी वीडियो का एंड नहीं किया। और ये प्लेट लगी है मेरे कान्हा जी की, तो सबसे पहले भोग उनको लगेगा। और पूजा करके आई हूँ, चाय वगैरह अभी मैं आराम से बैठ करके पीऊँगी और आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो ठंडियाँ हैं, सीज़न है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। गाजर का हलवा तो अभी पहली बार बना अभी सीज़न में, और 1-2 बार तो ज़रूर ही बनेगा, 2-3 बार मैं बना लेती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय बाय।